धन्यवाद। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो हमें आशीष की ओर लेके जाता है। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो शैतान की योजनाओं को नेस्तनाबूद करता है। धन्यवाद एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया। हम धन्यवाद उन चीजों को करते हैं जो हमें दिखती हैं, लेकिन बाइबल कहती है हमें उनको धन्यवाद करना चाहिए जो हमें नहीं दिखती हैं। यानी कि वो धन्यवाद, वो आशीष आपको कैसे मिली? हम उस आशीष के लिए तो धन्यवाद कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें नौकरी मिली, हमें आशीष मिला, लेकिन वो आशीष हमें मिली कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इसकी गहराई को समझ जाएंगे और इस गहराई को समझकर जब हम धन्यवाद देंगे ना, आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, आप परमेश्वर के मन को जान लेंगे। इस परमेश्वर महान है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे जाने, मेरा बच्चा मुझे समझे, मेरा बच्चा मेरे करीब आए, मेरे करीब आए। आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में क्यों रचा है? ताकि वो आपके साथ चल सके, आपके साथ रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये दाऊद का जो भजन है, अद्भुत वचन है। मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। इसमें कई गहराइयां हैं इस दाऊद के भजन में। जब परमेश्वर ने ये भजन मुझे दिया था और जब ये जो गीत मेरे द्वारा परमेश्वर ने दिया, देने वाला पवित्र आत्मा है, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन इसमें इतनी गहराई है। अगर आप इसको समझेंगे तो आपका जीवन आशा से भर जाएगा, उन्माद से भर जाएगा और आप उछल के कहेंगे यीशु मेरा चरवाहा है। यस लॉर्ड, जब आप इस भजन को समझ लेंगे। लेकिन आज हम धन्यवाद कर रहे हैं कि धन्यवाद परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमारे जीवन में घटे। धन्यवाद हम क्यों दें, धन्यवाद क्यों देना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। भजन ये अपना लूका का 17। हालेलुया। 10 कोड़ियों की कहानी आपने सुनी होगी। 10 कोड़ियों की कहानी मैं आपको उसके बारे में वहीं से आपको आगे लेके जाऊंगा। 10 कोड़ी, लूका 17 11 से 19 के बीच में ये भजन है, ये जो वचन है। लेकिन मैं चाहता हूं इसको मैं ध्यान से आपके लिए पढ़ूं और आप ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज आप बाइबल खोलिए। अगर आपने शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए। मैं चाहता हूं आज वो बात, वो अनुभव, वो ज्ञान आप प्राप्त करें जिससे आपको परमेश्वर के करीब जाने का एक रास्ता मिले और आप आशीष पाएं, आप सुख पाएं, आप आनंद पाएं, आप शांति पाएं, आप आशा पाएं और आप अद्भुत सुख पाएं। हालेलुया। तो उस वचन को मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से उस वचन को समझने की कोशिश करिएगा। हालेलुया। 11वां, ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम को जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच से होकर निकला। कौन जा रहा था? यीशु मसीह। यहां यीशु मसीह की बात हो रही है। जो ही उसने किसी गांव में प्रवेश किया तो दूर खड़े 10 कोढ़ी उसे मिले। हालेलुया। दूर एक लाइन में खड़े हुए थे 10 कोढ़ी। यीशु मसीह ने दूर से उनको देखा, दूर खोले उन्हें मिले। उन्होंने ऊंची आवाज में पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। एक ही सुर में वो जाने वो कब से खड़े होंगे वहां पर, कब से यीशु की इंतजार कर रहे होंगे कि यीशु यहां से आया और हम उससे दया की भीख मांगेंगे और वो हम पर कृपा करेगा। हालेलुया। उन्होंने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, हे यीशु स्वामी हम पर दया कर। जब उसने उन्हें देखा तो कहा, जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि जाते जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने जब देखा कि मैं चंगा हो गया हूं तो ऊंची आवाज से परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करता हुआ लौटा और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर गया। ये कौन था? उस 10 में से एक। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए अब परमेश्वर क्या कहता है। देखिए आप इसको जानने की कोशिश करिए कि यीशु यहां पर क्या कहता है। यीशु कहता है हालेलुया, और उसे धन्यवाद देते हुए मुंह के बल उसके चरणों पर गिर गया। वो एक सामरी था। पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहां हैं? आमीन। हालेलुया। वो जानता था कितने आदमी हैं, वो जानता था किनको मैंने शुद्ध किया है। वो जानता था मेरे भाई अगर वो आपको शुद्ध करता है तो जानता है, वो आपको चंगा करता है तो जानता है, वो आपको अगर आशीष देता है तो वो जानता है कि उसने आपको आशीष दी है। वो जानता है, वो जानता है कि वो 9 लोग कहां हैं जो गए थे, क्योंकि 9 के 9 चंगे हुए, 10 के 10 चंगे हुए, लेकिन आया कौन? एक वापस। क्यों? वो लोग कहां गए थे? हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहां गए थे? संसार। वो कहां गए थे? उनके पास जिन्होंने उनको निकाला था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है उन दिनों में व्यवस्था के अनुसार उन दिनों में यह नियम था कि जो कोढ़ी है उसको शहर की सीमा से बाहर रखेंगे। उसके मां बाप, उसके भाई बहन, उसकी बीवी, उसका कोई भी सदस्य उससे मिल नहीं सकता है, कोई नहीं मिल सकता है, वो अशुद्ध है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो अशुद्ध है। उस समय जो कोढ़ी थे वो काला कंबल पहनते थे, काला कंबल पहनते थे। दूर से पता लगना चाहिए था कि ये कोढ़ी है। काला कंबल पहनते थे और सिर्फ अपना मुंह दिखाते थे, बाकी पूरा शरीर उनका ढका होता था। और जो कोई उनके पास से अगर गुजरता था तो उनको आज्ञा थी कि वो बोले अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि वो कहे, वो समझे कि मैं अशुद्ध हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो कोढ़ीपन था वो उनकी अशुद्धता की निशानी थी। इसलिए वो लोग, उस समाज ने, उस नियम ने, उस कानून ने, उस रीति रिवाज ने उनको दूर कर दिया था। हालेलुया, शहर की सीमा के बाहर, अपनों से दूर, रिश्तों से दूर, प्यार से दूर। उनके मन में प्यार नहीं था, उनके मन में नफरत थी। मैंने आपको बताया कि उनको खाना फेंक के दिया जाता था, बचा कुचा खाना उनको दिया जाता था, उनसे कोई रहम नहीं था। क्यों? क्योंकि वो अशुद्ध थे, वो कोढ़ी थे। अभी लोग कहां गए हैं? हेलो, ये कहां गए हैं? उन्हीं के पास गए जिन्होंने इनको अशुद्ध किया था, जिन्होंने इनको बाहर रखा था, जिन्होंने इनको सजा दी थी। हालेलुया, होता यही है। ये जो संसार है ये आपको निकालता है। अरे भैया हटाओ इसको, हटाओ, ये आदमी बेरोजगार है, इसके पास नौकरी नहीं है, हटाओ इसको, हटाओ, ये दूर करो। अरे ये आदमी इसके बाद बहुत कर्जा हो चुका, कंगाल आदमी है, कंगाल आदमी, इसको मत बिठाया करो अपने पास। अरे ये बहन 16 साल 15 साल हो गए, इसको मां नहीं बनी, ये बांझ है, इससे दूर रहा करो, इससे दूर रहा करो, इसके साय से भी दूर रहा करो, अशुद्ध है ये औरत। हालेलुया। अरे बीमार आदमी, इसको दूर करो यहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्होंने आपको बांटा था, इन्होंने आपको निकाला था, यही थे जो आपको निकाले थे, और ये इन्हीं के पास गए। क्यों गए? कि देखो भैया अभी हम आ गए। हेलो, आपने कहा था वो अशुद्ध है, देखो हम कोढ़ से दूर हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्कुल हम कोढ़ी नहीं रहे, देखो हालेलुया, हम तो आप जैसे हो गए। बहुत गर्व महसूस करते हैं आप जब आप संसार के सामने कहते हैं कि देखो हम आप जैसे होंगे। अभी हमारा धंधा नहीं चलता था, हालेलुया, हमारा धंधा बंद था, अब देखो हमारा धंधा चल रहा है, दुकान चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष देता है, यीशु आपको आशीष देता है, और आप आशीष देकर यीशु को धन्यवाद नहीं देते हैं। आप उनके सामने कहते हैं, संसार के सामने, जिसने आपको ठुकराया था, जिसने आपकी बेइज्जती की थी, जिसने आपके चेहरे पर, आपके जीवन पर एक तमगा लगा दिया था कि ये कंगाल है, ये बेरोजगार है, ये बेवड़ा है, ये बांझ है। संसार ने आपके ऊपर तमगा लगा दिया था। आप उसी संसार के पास जाते हैं और कहते हैं देखो भैया अब मैं बांझ नहीं हूं, अब तो मुझे बच्चा हो गया है। हालेलुया। अब देखो भैया मुझे नौकरी मिल गई है, अब देखो मेरे पास कार भी आ गई। आपके पास कार थी, मैंने क्या कहा था मेरे पास भी कार आ जाएगी, मैंने कहा था ना मेरा भी बच्चा होगा, मैंने कहा था ना मुझे भी नौकरी मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप संसार के पास जाने के लिए, संसार की तरह रहने के लिए तड़पते हैं कि मैं भी अपने पड़ोसी की तरह बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी अपने पास एक कार लेकर आऊं ताकि उनको बताऊं कि मैं भी उन जैसा हूं। हेलो मेरे भाई, एक सच बताऊं मैं आपको, आपकी नौकरी जाकर फिर आ सकती है और फिर जा सकती है, आपका पैसा फिर जा सकता है, आपका बच्चा फिर जा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें जा सकती हैं। ये सारी चीजें सदा के लिए नहीं हैं जिनके लिए हम संसार से जुड़ते हैं। ये सारी चीजें हमारे पास से जा सकती हैं। ये पैसा आज है, कल चला जाएगा। ये बच्चे आज है, कल चले जाएंगे। ये नौकरी है, आज कल चली जाएगी। ये सूरत है, ये सीरत है, ये आज है, कल चला जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जिसने आपको सब कुछ दिया है वो कभी नहीं जाएगा आपके पास से, वो कभी नहीं जाएगा। और कब नहीं जाएगा? जब आप धन्यवाद कहेंगे, जब आप उससे बोलेंगे कि आप महान है पिता परमेश्वर, जब आप उसकी महिमा करेंगे, जब आप उसकी प्रशंसा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम यही नहीं कर पाते। इस आदमी ने ये किया जो एक आया था। देखिए यीशु मसीह ढूंढ रहा है, यीशु मसीह परमेश्वर ढूंढता है कि मेरे बच्चे जिनको मैंने आशीष दिया था वो धन्यवाद क्यों नहीं बोल रहे, वो धन्यवाद क्यों नहीं बोल पा रहे हैं मुझे? क्योंकि संसार आपके अंदर है, क्योंकि आप संसार के साथ एक होना चाहते हैं।
आप संसार को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं आप जैसा हो गया हूं, देखो मैं आपकी तरह हो गया हूं। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि जब वो आया तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इस पर यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वो 9 कहां है? वो ढूंढ रहा है उन 9 को। धन्यवाद क्या है पता है आपको? धन्यवाद वो मोहर है जो आप परमेश्वर के अनुग्रह पर, यीशु के अनुग्रह पर, यीशु की दया पर, यीशु की कृपा पर आप लगाते हैं। जब आप धन्यवाद बोलते हैं, जब आप उसकी प्रशंसा बोलते हैं, जब आप कहते हैं कि परमेश्वर महान है, उसने मेरे जीवन में काम किया है, तो आप उसकी कृपा पर, उसके अनुग्रह पर, उसकी दया पर अपनी मोहर लगाते हैं। यस, यीशु मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जानता है, जैसे वो 12 साल की औरत थी, 12 साल से लहू बह रहा था, उसने छुआ, उसने आकर यीशु मसीह के छोर को छुआ, कपड़े के छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा, कौन है जिसने मुझे छुआ है? क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। वो चाहता है आप धन्यवाद देकर अपने आशीष को पक्का कर लें। क्योंकि अगर आप धन्यवाद नहीं देते हैं, आपका आशीष शैतान खींच सकता है, शैतान ले सकता है आपका आशीष। लेकिन अगर आप धन्यवाद देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो आपका आशीष आपके साथ रहेगा, आपकी कृपा आपके साथ, परमेश्वर की कृपा आपके साथ रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, वो आपसे दूर नहीं होगी। हालेलुया। देखिए, इसीलिए तो अगर आप पढ़ें भजन संहिता 23, मैं क्यों इस भजन के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। देखिए, ध्यान दीजिए, भजन संहिता 23 को अगर हम पढ़ेंगे, देखिए वो क्या कहता है। जो चीज नहीं हुई है, जो होने वाली है, उसके बारे में धन्यवाद दे रहा हूं। मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। वो धन्यवाद किस बात का बोल रहा है? जो होने वाला है। वो मुझे हरे हरे चरागाहों में बिठाता है और मुझे सुखदायक जल के सोतों में ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, जब आप परमेश्वर के प्रेम को समझ लेते हैं, तो यहां पर जो दाऊद है वो कहता है धन्यवाद कि मेरा जीवन सदा स्थिर रहेगा, मेरा जीवन सदा सुख से रहेगा, निश्चय भलाई और करुणा हमेशा मेरे साथ रहेगी। है नहीं, होगी। जो चीज होने वाली है, दाऊद उसके लिए धन्यवाद दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें भी उस चीज के लिए धन्यवाद देना है जो होने वाला है। क्यों जुड़े हैं? प्रभु से। कौन है हमारा? परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, हमारा पिता है। हालेलुया। वो हमें भी कोई भी घटी नहीं होने देगा। यिर्मयाह 29 का अगर 11 आप पढ़ेंगे, उसमें साफ साफ कहा हुआ है, साफ साफ कहा हुआ है। 29 का 11 अगर आप पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ लिखेगा कि मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं, जिससे उज्जवल भविष्य और आशा तुम। कुशल की हैं। आपकी सारी योजनाएं, आपको जो बनाया है, मैं आपको सच कह रहा हूं, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको संशय में, अपने संदेह में जिंदगी बिताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। उसने जो योजनाएं बनाई हैं वो हानि की नहीं है, वो लाभ की हैं, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके पास आशा रहे। हालेलुया। यही तो आशा है। धन्यवाद उस आशा को मजबूत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद। और जब धन्यवाद आप नहीं करते हैं, जब आप धन्यवाद नहीं करते हैं मेरे भाई, तो आप शैतान के गढ़ों को मजबूत करते हैं। आप शैतान के गढ़ों को और मजबूत करते हैं। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते, जब आप एक आंटी का धन्यवाद करते हैं, जब आप एक अंकल का धन्यवाद करते हैं, जब आप चाचा मामा ताऊ का धन्यवाद करते हैं, मैं सच बता रहा हूं मेरे भाई, धन्यवाद सिर्फ परमेश्वर का ही है। धन्यवाद के योग्य कौन है? सिर्फ प्रभु, और कोई नहीं है। इसलिए वो धनी आदमी जब यीशु मसीह के पास आया था, उसने कहा, उत्तम, मेरे उत्तम प्रभु, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा, कौन है उत्तम? सिर्फ वही है उत्तम, मैं उत्तम नहीं हूं, उत्तम सिर्फ वही है। उसी को धन्यवाद कहो, उसी के सामने झुको, वही है जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। इसलिए जो कोड़ी है, जो 9
थे कहां गए? संसार के पास, संसार को दिखाने के लिए कि देखो हम शुद्ध हो गए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो संसार जो न्याय करता है, वो संसार जो आपको अशुद्ध करता है, वो संसार जो आपको एक तमगा देता है कि आप कौन है। यीशु है जो आपको छुड़ाता है, यीशु है जो आपको बचाता है, यीशु है जो आपको प्यार करता है, यीशु है जो आपको अपना रूप देता है, अपनी समानता में लाता है, यीशु है जो आपके मन में अपने प्यार को डेलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी क्या कहता है कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो मेरे क्रूस को अपनाओ। हालेलुया, अपना इनकार करो। इसलिए वो कहता है संसार का इनकार करो। अगर हम मत्ती 16 का पढ़ेंगे, हम 24-25 से पढ़ेंगे। मत्ती 16 को अगर हम पढ़ेंगे 24 से, ध्यान दीजिए। हालेलुया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। हालेलुया। हम संसार के पीछे चलना चाहते हैं। संसार रुको, मैं आता हूं, मैं आप जैसा बन रहा हूं, मेरे पास भी नौकरी है, मेरे पास भी घर है, मेरे पास भी गाड़ी है, मैं आप जैसा हूं, मैं आपके पीछे हूं। यीशु कहता है मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। कोई नहीं कहेगा कौन यीशु के पीछे चले, क्यों चले गए? क्योंकि यीशु के पीछे ही ज्योति है, यीशु के पीछे ही आशा है, यीशु में ही सर्वस्व है। इसलिए वो यीशु के पीछे गए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना इनकार करे, अपने संसार का इनकार करे। हालेलुया। अपनी वो अभिलाषाएं जिसे आप संसार को अपने अंदर लाना चाहते हैं, उनका आप इनकार करें। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष पाए। इसलिए वो कहता है, तब ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। हालेलुया। बहुत ही सिंपल, परमेश्वर में स्पष्ट शब्दों में यीशु मसीह ने कहा है कि आप अगर परमेश्वर के लिए अपना प्राण गंवाना चाहेंगे, हालेलुया, अगर कोई अपना प्राण बचाना चाहे तो खोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर कोई अपना प्राण मेरे लिए खोना चाहे तो वो बचाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना इनकार करना। आपका क्रूस कौन है? पता है आपको? आपका क्रूस कौन है? दूसरे का दुख। आपका क्रूस क्या है? दूसरे का दुख। दूसरे को दुख को उठाना आपका क्रूस है। दूसरे के लिए प्रार्थना करना आपका क्रूस है। दूसरों के लिए जीना आपका क्रूस है। दूसरों के लिए प्रार्थना करना आपका क्रूस है। क्या किया यीशु मसीह ने? अपना क्रूस उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका दुख क्या था? उनका पाप क्या था? उनका कोई पाप था? यीशु मसीह ने किसका क्रूस उठाया? क्रूस तो उसका था, लेकिन उस पर कौन था? मैं और आप। मैं और आप उसके क्रूस पर थे। उस क्रूस के सामर्थ्य को कभी आपने जानने की कोशिश की है? उस क्रूस का सामर्थ्य क्या है? जब हम उस क्रूस के सामर्थ्य को जानेंगे ना मेरे भाई, तब उस सच्चाई को जानेंगे। और जिस दिन हम उस क्रूस के सामर्थ्य को जान जाएंगे, उस दिन हमारे मुंह से सिर्फ परमेश्वर के लिए धन्यवाद ही निकलेगा। फिलिपियो 3:10 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए, फिलिपियो 3:10। और क्रूस के बारे में पौलुस क्या कहता है? जैसे कि मैं उसको और उसके जी उठने के सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। जब तक एक मसीह होने के बाद आप क्रूस के सामर्थ्य को, हालेलुया, जैसे कि मैं उसको, किसको? यीशु को, उसके जी उठने के सामर्थ्य को तथा उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो। जिस तरह यीशु ने दुख उठाए उसके मर्म को जानो, उसकी सहभागिता में रहूं। मैं जानूं कि यीशु मसीह ने कैसे जीवन जिया था। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते मेरे भाई। हम सिर्फ आनंद ही आनंद, हम सिर्फ उनसे आशीष पाना चाहते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि यीशु मसीह ने दुख कैसे बिताया था, कैसे उठाया था क्रूस पर? वो कहता है, लिखता है कि जिससे कि मैं उसको और उसके जी उठने के, वो कैसे जी उठा था, कैसे मरा था वो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो मरा था उसकी स्थिति क्या थी आपको पता है? 3 घंटे तक अंधकार था, दोपहर में अंधकार था। उस क्रूस पर कुछ हो रहा था, परमेश्वर कुछ कार्य कर रहा था।
पाप, संसार के पाप उसके ऊपर आ रहे थे। इसलिए बाइबल कहती है, यशायाह की नबी की पुस्तक कहती है कि कोई उसका चेहरा नहीं पहचान पा रहा था, कोई उसका चेहरा नहीं समझ पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था। क्रूस पे हालेलुया उसके जी उठने की सामर्थ्य को जानना, मरकर जी उठना, यानी कि हमारे पापों को लेकर यीशु किस तरीके से अधलोक में गया, वहां पर रहा। शैतान खुश हो गया होगा कि अधलोक में आ गया है, अब तो हमारा ही सिंहासन, धरती पर हमारा ही राज होगा, अब तो यीशु मसीह का राज नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। और किस तरीके से वहां उस अधलोक में रहकर हालेलुया मौत की, पाप की, अधलोक की कुंजियां हासिल की उसने। प्रेज द लॉर्ड। और आपको पता है वो घाटी, आपको पता है किस तरीके से वो स्वर्ग लोक में आया और वहां पर उसने सुसमाचार सुनाया। प्रेज द लॉर्ड। और आपने देखा होगा 27:52 में, मत्ती 27:52 में किस तरीके से लोग जो थे वो उठ के खड़े हो गए। वो धनी व्यक्ति, वो धनी व्यक्ति के साथ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उठ के खड़े हो गए। जिन्होंने यहूदियों ने भी देखा उनको कि जो मर चुके थे, जो कब्रों में थे, वो उठ के खड़े हो गए पुनरुत्थान की सुबह, क्योंकि यीशु मसीह उठ गया था, वो स्वर्गलोक आ गया था और स्वर्गलोक में उसे सुसमाचार सुनाया। और उसके बाद वो कुंजी लेकर सारे स्वर्ग और धरती का अधिकार लेकर वो धरती पर आया। हालेलुया। और मरियम मगदलिनी से मिला। मेरे भाई, मेरी बहन, तो वही कह रहा है, पौलुस क्या कह रहा है, उसके जी उठने की सामर्थ्य को, उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी क्या इच्छा है? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस की क्या इच्छा है? पौलुस कहता है कि मैं उसके मरने की समानता में, उसके दुखों में एक हो जाऊं, हालेलुया, और उसकी मृत्यु की समानता में एक हो जाऊं। मैं पूरी तरीके से जानना चाहता हूं उस सामर्थ्य को, उस क्रूस को, यीशु के दर्द को मैं महसूस करना चाहता हूं। मेरे भाई, जब तक आप यीशु के मर्म को, यीशु के दर्द को, यीशु के क्रूस को, यीशु की मौत की समानता को जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर से धन्यवाद नहीं निकलेगा, धन्यवाद नहीं निकलेगा। और जिस दिन आप महसूस कर लेंगे ना उसके मर्म को, जिस दिन आप उसके दर्द को महसूस कर लेंगे ना, उसकी मौत की समानता में आप जीवन जिएंगे। लिखा हुआ है कि उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, उस दिन हर आपकी सांस धन्यवाद कहेगी, धन्यवाद कहेंगे आप हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। सताव आएगा तब भी आप धन्यवाद कहेंगे, कलेश आएगा तब भी आप धन्यवाद कहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोष नहीं लगाएंगे आप, दोष नहीं लगाएंगे। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि उसने 5 बार कोड़ों की मार खाई, कितने कितने उसने दुख सहे, लेकिन फिर भी वो कहता है मैं जिंदा नहीं हूं, मुझ में यीशु जिंदा है। मैं जिंदा नहीं हूं, मुझ में यीशु जिंदा है। मेरे भाई, जिस दिन आप उसके क्रूस के मर्म को समझेंगे, जिस दिन आप उसके दुख की समानता में आ जाएंगे, मौत की समानता को समझेंगे, उसमें जिएंगे, उसकी सहभागिता को समझ प्राप्त कर पाएंगे, उस दिन आप कहेंगे कि मेरे अंदर यीशु जिंदा है। आपके अंदर यीशु जिंदा है। यीशु का आशीष, यीशु की कृपा, यीशु के अनुग्रह को तब आप समझेंगे, उसकी दया को तब आप समझेंगे। बहुत जरूरी है मेरे भाई, इस अंतिम समय में मेरी बहन, बहुत जरूरी है कि हम उसकी कृपा को जानें, उसके अनुग्रह को जानें। तभी तो वो कहता है कि जब आप धन्यवाद देते हैं तब आप उसकी कृपा को, उसके अनुग्रह को, उसकी दया पर मोहर लगाते हैं। धन्यवाद प्रभु। इसलिए रोमियो 8:28 से कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है। वचन कहता है हर बात जो आपके जीवन में घटने वाली है, जो होने वाली है, वो अच्छाई ही उत्पन्न करती है। इसलिए हमारे लिए हर चीज का, हमारे लिए हर बात धन्यवाद। हमारी सांसों में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद
कि धन्यवाद पिता परमेश्वर तूने हमको चुना, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमें अपनी समानता अपने स्वरूप में रचा, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हमारी बुद्धि खोली, तूने हमारी समझ खोली, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को समझ पा रहे हैं, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम अपने दुख में भी तेरे सुख को महसूस कर पा रहे हैं। ये सिर्फ यीशु में ही होता है और कहीं नहीं होता है, और कहीं नहीं होता है। मैं भी एक हिंदू परिवार से आया, कुछ नहीं हो, जरा सा दुख आया। जब आप यीशु को अपने अंदर ले आएंगे ना, जब आप क्रूस के सामर्थ्य को समझेंगे मेरे भाई, तो आप सताव में धन्यवाद कहने में गर्व महसूस करेंगे। तब आप संसार की तरफ नहीं जाएंगे जैसे नौ गए थे संसार की तरफ, कि देखो भैया हम चंगे हो गए, हम आपकी तरह हो गए, अब कोई बीमारी नहीं रही, अब कोई अशुद्धता नहीं रही। नहीं भैया नहीं। हालेलुया। आप कहां जाएंगे? आप धन्यवाद बोलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने उस रहस्य को जान लिया है, आपने उस सत्य को जान लिया है जो क्रूस का था, जो क्रूस पर था, जो क्रूस था। हालेलुया। तो उस सत्य को हमें बहुत जरूरी है कि हम जाने, ताकि हम अंदर से आत्मा से उसका धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें मेरे भाई। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाओ। कई बार हम गलत समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें दुख उठाने के लिए क्यों कहता है। वो उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए नहीं कहता है मेरे भाई। जब आप यीशु मसीह को अपने जीवन में पालेंगे, जब आप यीशु मसीह जैसे हो जाएंगे, जब यीशु जैसा चरित्र आप में आ जाएगा, संसार आपको दुख लगने लगेगा, संसार का हर काम आपको गलत लगने लगेगा। आप संसार में रह ही नहीं पाएंगे। आप संसार में रहेंगे बहुत सचेत होते हुए। इट्स नॉट इजी कि आप संसार में प्रॉपर तरीके से रह पाए, क्योंकि संसार आप पहचानने लगेंगे, संसार के शैतान को पहचानने लगेंगे, संसार के ईश्वर को पहचानने लगेंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि मेरे पीछे चलो। और उसके बाद क्या कहता है, देखिए एक शब्द उसने बहुत ही अच्छा कहा है। इसका अगर 18 का हम देखेंगे, मत्ती 16 का, सॉरी मैं आपको बता 16 का 24वां 25वां हम देखेंगे। हालेलुया। बड़ा अच्छा वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। देखिए होता क्या है। इन्होंने क्या किया, ये जो थे अपने जो कोड़ी थे, इन्होंने क्या किया, जो नए चले गए। तो क्या कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खोए तो क्या लाभ। हालेलुया। 26वां कोई लिख सकता तो लिखे। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपना प्राण खो दे, अपनी आत्मा खो दे, तो क्या फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने दुनिया प्राप्त कर ली, दुनिया की प्रशंसा प्राप्त कर ली, गाली प्राप्त कर ली, सब कुछ प्राप्त कर लिया और अपनी आत्मा को खो दिया, तो क्या फायदा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उस आत्मा को बचाना है, हमें उस आत्मा की सहभागिता से हमें चलना है, उस आत्मा की सहभागिता में अपने जीवन को बिताना है। उस आत्मा की सहभागिता बहुत जरूरी है। जैसे हम चर्चेस में कहते हैं, याद है आपको, 2 कुरिन्थियन अगर पढ़ेंगे, उसका लास्ट वचन क्या कहता है। देखिए क्या कहता है 2 कुरिन्थियन आपका, उसका लास्ट वचन अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो देखिए क्या कहता है वो। प्रभु 13 का 14 2 कुरिन्थियन 13 का 14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। 2 कुरिन्थियन 13 का 14। हम अमूमन अगर आप चर्चेस में जाते हैं, आपको पता होगा कि अंतिम हमारी प्रार्थना होती है कि यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। हमें यीशु के अनुग्रह को कभी नहीं भूलना है, हमेशा धन्यवाद देना है। यीशु के अनुग्रह को हमेशा याद करना है कि आप क्या थे और कैसे आप बन गए हैं, आपके अंदर कैसे परमेश्वर ने बदलाव दिया है। यीशु मसीह आप कैसे बदले होंगे, बदल गए। उसका अनुग्रह है मेरे भाई, जो हम पापों से मुक्त हो गए हैं। उसका अनुग्रह है कि हमारा अंदरूनी मनुष्य बदल गया है। उसका अनुग्रह है कि हम उसके प्रेम को जानने लगे। तो नंबर 1 कि हम यीशु के अनुग्रह को हमेशा याद रखें, उसकी स्थिरता में रहें। दूसरा
कि हम परमेश्वर के प्रेम को कभी ना भूलें। उसका प्रेम, परमेश्वर कौन है? परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रेम है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उनमें रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप परमेश्वर के प्रेम को कभी मत भूलें। जब हम पापी थे तभी उसने हमसे पाप किया। ये परमेश्वर का प्रेम है। हम क्या थे? हमारा अस्तित्व क्या था? हम कौन थे? हम एक दलदल में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दलदल में थे। अगर आप पढ़ें भजन संहिता 40 का 2, अगर भजन संहिता 40 का 2 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कहां थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है, बहुत अच्छा वचन है, जिसको आप जानिए। 40 का 2, उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से, दलदल के कीचड़ में से निकाला है, और उसने मेरे पैरों को चट्टान पर स्थिर करके मेरे कदमों को दृढ़ कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है परमेश्वर का प्रेम। कहां थे आप? विनाश, आपका विनाश हो गया था। मेरा, मैं सच कह रहा हूं, मैं बॉलीवुड में था लेकिन दुखी था, अशांत था, निराशा थी, आशा नहीं थी मेरे पास। क्या होगा मेरा? मैं कर्जों में डूबा हुआ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। बॉलीवुड में 7 फिल्मों का हीरो रह चुका था, मैं डायरेक्टर था, मैं कई सीरियल्स को मैंने डायरेक्ट किया था, सोनी, स्टार, जी, दूरदर्शन पर। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं एक विनाश के गड्ढे में था, विनाश के गड्ढे में। सच कह रहा हूं, मैं एक विनाश के गड्ढे में। जो ये वचन है ना, ये मैं कभी कभी अपने साथ रिलेट करता हूं। ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने मुझे विनाश के गड्ढे में से, दलदल की कीचड़ में से निकाला है। जब आप ये जान जाएंगे ना, अपने आप धन्यवाद आपके अंदर से, आपकी आत्मा से निकलेगा। दलदल की कीचड़ में से आप रोज ब रोज, दिन ब दिन, मैं अंदर ही जा रहा था। जब मैं दिल्ली से आया था, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं पहले अनाउंसर था दिल्ली दूरदर्शन पर। 5 साल मैं दूरदर्शन पर अनाउंसर था। मैं न्यूज पढ़ता था 83 से 89। दैट टाइम आई वॉज द ओनली मेल अनाउंसर इन ऑल ओवर इंडिया। तो एक मैं ही लड़का अदर अनाउंसर था। तो मैं 5 वहां टीवी पे अनाउंसर था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद मैं बॉम्बे आया 90 में, और उसके बाद मैं सच कह रहा हूं, ये महसूस कर रहा हूं कि मैं रोज बरोज दलदल में धंस रहा था। कौन निकालेगा? मैं तड़पता था, मैं रोता था। कौन है जो मुझे निकालेगा? कौन है जो मेरी सुनेगा? कौन है जो मुझे जानेगा? कौन है जो मेरे में आंसुओं को पहुंचेगा? मैं सच कह रहा हूं, मैं आपसे यही कहता था। मैं बहुत मूर्तियों को पूछता था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मुझे छुआ। यीशु मसीह ने बताया कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी। आज भी मुझे उस आवाज, वो गूंजती है मेरे अंदर। जब मैं उसकी आवाज को महसूस करता हूं, जब मैं उसे महसूस करता हूं, जब मैं उसके प्रेम को महसूस करता हूं, और मैं महसूस करता हूं मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे वाकई सब कुछ मिल गया। जब मैंने यीशु को पाया, मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे अब कुछ मिले या ना मिले, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी यीशु सब कुछ दे चुका है। आपको मेरे भाई प्रभु सब कुछ दे चुका है। क्रूस के द्वारा आपने सब कुछ पा लिया है। आपको और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। अभी शिकायत करना मत, कहीं भूल जाइए। आपको सब कुछ मिल गया। इसलिए वो कहता है यीशु का अनुग्रह, हम यीशु के अनुग्रह में स्थिर रहें और परमेश्वर के प्रेम को समझें, जिसने हमें दलदल से निकाला, विनाश के खड्डे में से निकाला और हमें चट्टान पर स्थिर कर दिया। कौन सी चट्टान? यीशु मसीह। उस चट्टान पर उसने हमें स्थिर कर दिया। जिस दिन आप अपनी स्थिरता को जानेंगे ना, जिस दिन आप उस शक्ति को जानेंगे, जिस दिन आप अपनी पोजीशन को जानेंगे। अभी क्या है, इसलिए मैंने कहा आप जो देख रहे हैं ना, आप उस पर विश्वास कर रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है, वचन कहता है कि जो स्वर्गीय चीजें हैं उन पर अपना मन लगाओ, जो आपकी है। आप, प्रॉब्लम क्या है, आप धरती की चीजों को अपना समझते हैं जो आपकी नहीं है। स्वर्गीय चीजें, उनको आप ढूंढना नहीं चाहते जो आपकी हैं। हेलो, प्रॉब्लम क्या हो रही है? जो चीजें आपकी हैं उनकी आप तलाश नहीं करते, और जो चीजें आपकी नहीं हैं उनको आप अपना बनाते हैं। इसलिए समस्या उत्पन्न होती।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम, उसने हमें स्थिरता दी और हमें पापों से, शापों से मुक्त किया। उसके बाद क्या कहता है कि पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा हमारे साथ रहे। आपके लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, जब तक हम इस धरती में, जब तक यीशु आ रहा है, यीशु के आने तक पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमें अपने जीवन को बिताना है। वो आपके अंदर है। मैंने आपको उस दिन बताया था कि पवित्र आत्मा के क्या क्या काम होते हैं। वो सेशन आपने देखा होगा। पवित्र आत्मा के क्या क्या काम है। इसलिए पवित्र आत्मा की सहभागिता में हमें अपने जीवन को बिताना है। और जब आप पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपने जीवन को बिताने लग जाएंगे ना, तो आप देखिए, आप उन चीजों का धन्यवाद कहेंगे, आप उन चीजों के लिए धन्यवाद कहेंगे जिसकी वजह से आपको आशीष मिली है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है उसी पल। बिल्कुल आप शक मत करिए कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता है। आज एक बहन मुझे फोन कर रही थी, दुखी थी। वो सोच रही थी, वो संशय में थी कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। मैंने कहा नहीं मेरी बहन, परमेश्वर ने उसी समय आपकी प्रार्थना सुनी, लेकिन वो अपने समय पे काम करता है। हालेलुया। आप चाहते हैं उसी समय मेरी बात, मेरा जो इच्छा है, मेरी जो प्रार्थना है वो कंप्लीट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का नियम अलग है, परमेश्वर का कानून अलग है। वो अभी भी आपकी इच्छा पूरी कर सकता है, कुछ देर के बाद पूरी करेगा। वो आपको बना रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो आप में उस क्यों को ढूंढ रहा है कि आप क्यों मांग रहे हैं। ये उसको क्यों को ढूंढ रहा है कि आप क्यों मांग रहे हैं। ये चीज आपको कितनी जरूरत है। क्या दूसरों के देखा देखी मांग रहे हैं या वाकई आपकी जरूरत है, वो सब जानता है। आप ये क्यों मांग रहे हैं, आप क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। ये जो क्यों है ना, ये हमारी प्रार्थनाओं में सही होना चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं का क्यों देखता है प्रभु, कि क्यों क्या बच्चा मांग रहा है। हेलो, इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जरूरी है। इसलिए कभी शिकायत मत करिए, शिकायत मत। धन्यवाद की आत्मा आपके अंदर हमेशा काम करे। आपका बेटा नहीं पढ़ रहा है, या आपका बेटा जा रहा है और गलत संगति में है, नशा करता है, और आप कहेंगे कि पास्टर मैं ऐसे में धन्यवाद कैसे कहूं। प्रेज़ द लॉर्ड, कहिए आप धन्यवाद कि आपका बच्चा जीवित है। धन्यवाद कि आपके पास आशा है कि आपका बच्चा सुधर जाएगा। धन्यवाद कि यीशु ने लहू बहाया है ताकि आपके बच्चे के ऊपर जो श्राप है वो दूर हो जाए। धन्यवाद दीजिए। आपका धन्यवाद आपको प्रभु के सामर्थ के पास लेकर जाएगा। आपका धन्यवाद आपके जीवन में प्रभु का सामर्थ काम करने लगेगा। आपका धन्यवाद शैतान के गढ़ों को कमजोर कर देगा जो आपके चारों तरफ है। आपका धन्यवाद परमेश्वर के प्रोमिसेस को आपके जीवन में रिलीज करेगा। आपका धन्यवाद। 5 रोटियां और 2 मछलियां थी यीशु मसीह के पास, और तकरीबन 12,000 लोग थे। क्या कहा था पहला शब्द आकाश में देखते हुए? धन्यवाद। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हम किससे मांग रहे हैं? उस सर्वशक्तिमान, उस पिता से मांग रहे हैं जो देने वाला है, जो दे चुका है। इसलिए मरकुस 11:24 कहता है, मांगने से पहले धन्यवाद कहो, क्योंकि वो देने वाला है। धन्यवाद कहो कि चीज तुम्हें जो तुमने मांगी है वो तुम्हें मिल जाएगी, और तुम्हें मिल गई। हेलो, आपको धन्यवाद कहना है। और देखिए उस धन्यवाद का चमत्कार। धन्यवाद कहना शुरू करिए मेरी बहन। चाहे संकट हो, चाहे कलेश हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। आधी रोटी है, धन्यवाद दीजिए। देखिए उसमें अद्भुत शक्ति आ जाएगी, उसमें 10 रोटी का सामर्थ्य आ जाएगा। जब आप उस आधी रोटी को धन्यवाद कहेंगे ना, तो उस आधी रोटी में 10 रोटियों की शक्ति आ जाएगी, 10 रोटियों का सामर्थ्य आ जाएगा। अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आप धन्यवाद बोल रहे हैं 10 रुपए के लिए, वो 10 रुपए इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, आपको आशीष देकर जाएंगे। आप नहीं जानते धन्यवाद की शक्ति क्या है। प्रभु जानते हैं कि बस कुछ नहीं है, और जब आप धन्यवाद कहेंगे उसको कैसा लगेगा?
प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मान लीजिए आपका बेटा भूखा है, आपका बेटा भूखा है और आपसे खाने के वक्त हो गया है, खाना नहीं मिला और आपके पास आता है, पापा धन्यवाद, धन्यवाद खाने के लिए, धन्यवाद आपके आशीषों के लिए, तो आप ऐसे पिता चुप रहेंगे क्या? आपका कलेजा नहीं फट जाएगा कि मैंने अपने बेटे को खाना नहीं दिया है और ये धन्यवाद कह रहा है? वो कुछ भी करके आपके लिए खाना मुहैया करवाएगा। जब जमीनी पिता ऐसा करेगा तो स्वर्गीय पिता क्या करेगा? अरे आप धन्यवाद देकर तो देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा, शैतान भागेगा आपके पास से। आप जानते नहीं हो धन्यवाद की शक्ति को। धन्यवाद देना शुरू करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बहुत आशीषित हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ बंदा हूं। धन्यवाद, धन्यवाद कि मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं। धन्यवाद, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्यवाद दीजिए और प्रभु का आशीष पाइए। हालेलुया। समय हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम मिलेंगे फ्राइडे को एक बहुत ही अच्छा, परमेश्वर की कृपा से मिला हुआ एक अच्छा विषय मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। हालेलुया। जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं परमेश्वर। इन्हें धन्यवाद का परमेश्वर सामर्थ, इनको पता लगे धन्यवाद का सामर्थ क्या है। मैं विश्वास करता हूं कि आज इनको धन्यवाद के लॉर्ड आपका सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे, आपकी शक्ति इनके जीवन में काम करे, आपकी आशा इनके जीवन में काम करे। परमेश्वर आपकी कृपा को ये महसूस करें, ये महसूस है परमेश्वर, महसूस करें अपने जीवन में जो देख रहे हैं इस समय। परमेश्वर आपके अभिषेक को महसूस करें यीशु मसीह के नाम से, पवित्र सामर्थ्य, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर धन्यवाद देता हूं परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और कबूल की है और मेरे हर भाई बहन को आपने आशीष दिया है, उनके जीवन में काम किया है। मैं विश्वास देता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आपका आशीष हमारे जीवन में काम कर रहा है। इस सेशन के लिए आशीष मांगता हूं, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं, जो इस सेशन के बाद इसको देखेंगे उनके लिए भी आशीष मांगता हूं। आपकी कृपा मांगता हूं, आपका अनुग्रह मांगता हूं, आपकी दया मांगता हूं और परमेश्वर आपका प्रेम इनके जीवन में हमेशा बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू बहन, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना में रहिए और मेरी भी प्रार्थना करिए। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। यूट्यूब में भी मेरा चैनल है, आप प्लीज उसको देखिए और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है, यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू।